गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गद्यांश 12 सीटेट फरवरी 2026 एपिसोड 26। तो चलिए देखते हैं गद्यांश 12। एकदा श्रेष्ठिना राम धनस्य स्वप्ने आगत दरिद्रता देवी कथित वती। एकदा श्रेष्ठिना राम धनस्य स्वप्ने आगत्य दरिद्रता देवी कथितवती। यानी कि एक बार सेठ रामधन के स्वप्न में दरिद्रता देवी आई और कथितवती यानी कि कहने लगी श्रेष्ठिना यानी कि हे सेठ, लक्ष्मी तव गृहे बहूनि वर्षाणि वासम कृतवती। यानी कि लक्ष्मी ने तुम्हारे परिवार यानी कि तुम्हारे घर में बहुत वर्षों तक निवास किया है। लक्ष्मी ने, हे सेठ, लक्ष्मी ने तुम्हारे घर में बहुत वर्षों तक निवास किया है। तस्या छत्र छाया या तिष्ठता सपरिवारेण भवता असीम आनंद उपभुक्ता। यानी कि उनकी छाया में रहकर, उनकी यानी कि लक्ष्मी की छाया में रहकर तुमने सपरिवारेण यानी कि तुमने परिवार सहित असीम आनंद का अनुभव किया है। किंतु समय सदा समाना न तिष्ठति। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। किंतु समय सदा समाना न तिष्ठति। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। लक्ष्म्या स्थाने इति परम अहम वासम करिष्यामि। यानी अब लक्ष्मी के स्थान पर मैं तुम्हारे घर में रहने आ रही हूँ। यानी कि अब दरिद्रता देवी ने कहा कि अब लक्ष्मी के स्थान पर मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आ रही हूँ। सर्वादौ भवान एकम वरः मत्ता गृहीतुम अर्हति इति। यानी कि फिर भी तुम्हें एक वर मांगने का अधिकार है। श्रेष्ठी ताम अवदत। यानी कि सेठ बोले, देवी दैव नियमम यानी कि दैव नियमम देवी आपका विरोध को वा विरोधम सकनुयात। यानी कि देवी आपका विरोध कौन कर सकता है। देवी आपका विरोध कौन कर सकता है। अहम अपि तम दैव नियम विरोधन अहम अपि तम दैव नियम विरोधम बिना अंगीकर्तुम इच्छामि। कि मैं भी बिना विरोध इसे स्वीकार करता हूँ। यानी कि अहम अपि तम दैव नियम विरोधम बिना अंगीकर्तुम इच्छामि। यानी कि मैं भी बिना विरोध इसे स्वीकार करता हूँ। किंतु यत् अहम करोमि तत् गृहस्य समस्तानां सदस्यानां सहमत्या एवं करोमि। यानी कि लेकिन घर के सभी सदस्यों की सहमत से ही कोई कार्य करता हूँ। उस सेठ ने कहा, अतः वर विषये अपि तेषाम अपि सहमति गृहीत्वा इव कथयिष्यामि। अतः वर विषये अपि तेषाम अपि सहमति गृहीत्वा इव कथयिष्यामि। लेकिन घर के सभी सदस्यों की सहमति से ही कोई कार्य करता हूँ, इसलिए वर के विषय में उनसे पूछ कर उत्तर दूंगा, ऐसा उस सेठ ने कहा। तावत कृपया समय दीयताम। इनकी कृपया कुछ समय दीजिए। दरिद्रता देवी तत् अंगीकृतवती। यानी कि दरिद्रता देवी तत् अंगीकृतवती। यानी कि दरिद्रता देवी ने स्वीकार कर लिया। दरिद्रता देवी ने स्वीकार कर लिया। अन्यस्मिन् दिने प्रातः श्रेष्ठी सर्वान् अपि सदस्यान् मेलित्वा स्वप्ने दरिद्रता देव्या दर्शनं कथनं च
निवेदय वर विषये तेषाम् आशयम् अपृच्छत्। अगले दिन यानी कि अन्यस्मिन् दिने प्रातः यानी कि अगले दिन सेठ ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर मेलितो यानी कि बुलाकर स्वप्न की बात बताई और उसने वर के बारे में पूछा तत्प्रत्येका यानी कि सभी ने तत्प्रत्येकाः सदस्याः पृथक पृथक वर्णीयं वस्तु निर्दिष्टवान् यानी कि सभी ने अलग अलग यानी कि पृथक यानी अलग अलग इच्छाओं वस्तुओं की इच्छा प्रकट की यानी कि ततः प्रत्येक यानी सभी लोगों ने अलग अलग वस्तुओं की इच्छा प्रकट की, किंतु श्रेष्ठिना मनः तेन नैव संतुष्टम, पर सेठ संतुष्ट नहीं हुआ। अंते तस्य पुत्रवधू उक्तवती यानी कि अंत में पुत्रवधू ने कहा पितः यानी कि पिताजी अस्माकं गृहे शांति प्रेम च यथा पूर्व यथा तिष्ठेत तथा वर दातव्य यानी कि पिताजी हमारे घर में अस्माकं गृह यानी कि हमारे घर में शांति और प्रेम बना रहे यही वर दीजिए। इनके पिताजी हमारे घर में पहले की तरह यानी कि यथा पूर्व यानी कि पहले की तरह शांति और प्रेम बना रहे यही वर दीजिए। फिर है अयम प्रस्ताव श्रेष्ठ ने भूषम आरोचत यानी कि यह प्रस्ताव सेठ को बहुत अच्छा लगा। ये अयम प्रस्ताव श्रेष्ठ ने भूषम आरोचत यानी कि यह प्रस्ताव सेठ को बहुत अच्छा लगा। तथा स्वप्ने रात्रो उपस्थितां दरिद्रता देवी सा वधू निर्दिष्टम एवं वरम आयाचत। स्वप्न में यानी कि रात में स्वप्न में आई तथा स्वप्ने रात्रो यानी कि रात में स्वप्न में आई दरिद्रता देवी से वही वर मांगा। फिर श्रेष्ठिना तदा दरिद्रता देवी निराशा भूत्वा कथितवती यानी तब दरिद्रता देवी निराश होकर बोली यानी कि तदा यानी कि तब दरिद्रता देवी निराशा भूत्वा कथित होते निराश होकर बोली। श्रेष्ठिना यानी कि श्रेष्ठ तथास्तु किंतु अधुना तव गृहे अहम कदापि न वत्स्यामि यानी कि ठीक है लेकिन अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। यानी कि उस दरिद्रता देवी ने निराश होकर कहा ठीक है लेकिन अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। यतो हि यत्र द्वेष कलहो तिष्ठत तत्र एव अहम वास कर्तुम अर्हामि यानी कि क्योंकि जहां द्वेष और कलह होते हैं वही मेरा निवास होता है यानी कि वही मेरा वास होता है। शांति प्रेम च यत्र तत्र द्वेष कलहयो सद्भाव अशक्य यानी कि और शांति यानी कि जहाँ शांति और प्रेम होते हैं वहाँ द्वेष और कलह संभव नहीं है। यानी शांति प्रेम च यत्र क्योंकि जहाँ पर शांति और प्रेम होते हैं तत्र कि वहाँ द्वेष कलह सद्भाव अशक्य वहाँ द्वेष और कलह संभव नहीं है। अतः ममापि वासः अत्र न शक्य इसलिए मेरा यहाँ रहना असंभव है। उस दरिद्रता देवी ने कहा इसलिए मेरा यहाँ रहना असंभव है। इति यत् शांतिस्था प्रेम तत्र लक्ष्मी स्थिता सदा विद्वेष कलहो यत्र तत् दारिद्र्य संस्थिति यानी कि जहाँ शांति और प्रेम होते हैं यथा शांति स्था प्रेम तत् यानी कि जहाँ पर शांति और
प्रेम होते हैं वहां लक्ष्मी रहती है, क्योंकि जहां शांति और प्रेम होते हैं वहां पर लक्ष्मी रहती है। विद्वेष कलहो यत्र तत् दारिद्र्य संस्थित, कि और जहां द्वेष और कलह होते हैं वहां दरिद्रता रहती है। तो ये था हमारा गद्यांश 12। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों ने देख सकें। चलिए बढ़ते हैं अब इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 है, प्रश्न 1 है कि श्रेष्ठिना स्वप्ने का आगता, यानी कि सेठ के स्वप्न में कौन आया। चलिए मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देती हूँ कि सेठ के स्वप्न, स्वप्न में कौन आया, श्रेष्ठिना स्वप्ने का आगता, यानी कि सेठ के स्वप्न में कौन आया। ए है लक्ष्मी, बी है सरस्वती, सी है दरिद्रता देवी या फिर डी है पार्वती। तो आप लोग प्रश्न 1 का सही आंसर करिए, जैसा कि अभी हमने गद्यांश में पढ़ा है। तो इसका सही आंसर है सी दरिद्रता देवी, यानी कि सेठ के स्वप्न में दरिद्रता देवी आई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 है, दरिद्रता देवी किम अवदत, यानी कि दरिद्रता देवी ने क्या कहा। दरिद्रता देवी क्या बोली। ए है अहम लक्ष्मी स्थाने वसामि, बी है अहम ग्रहे न आगमिष्यामि, सी है अहम वनम गच्छामि, डी है अहम वरम न दास्यामि। तो दरिद्रता देवी किम अवदत, यानी कि दरिद्रता देवी क्या बोली। दरिद्रता देवी क्या बोली। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 2 का सही आंसर है ए, अहम लक्ष्मी स्थाने वसामि, यानी कि दरिद्रता देवी ने कहा मैं लक्ष्मी के स्थान पर यहाँ रहने आई हूँ। अहम लक्ष्मी स्थाने, यानी कि अहम माने मैं, लक्ष्मी स्थाने की लक्ष्मी के स्थान पर, वसाम माने रहने आई हूँ, मैं लक्ष्मी के स्थान पर यहाँ रहने आई हूँ, ऐसा दरिद्रता देवी ने कहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि श्रेष्ठिना कस्य सहमत्या निर्णयम कर्तुम इच्छति, यानी कि सेठ ने किसकी सहमत से निर्णय लेने की इच्छा की। ए है मित्राणाम, बी है सदस्याणाम, सी है गुरुणाम या फिर डी है देवता नाम। तो श्रेष्ठ ने किसकी सहमत से, सेठ ने किसकी सहमत से निर्णय करने की इच्छा व्यक्त की। निर्णय मैंने कि निर्णय लेने की इच्छा की। तो इसका सही आंसर है बी सदस्याणाम, यानी कि सपरिवारेण सदस्याणाम, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों की सहमति लेने की इच्छा व्यक्त की। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 3 का सही आंसर है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। क्या है कि हम चैनल का प्रचार नहीं करते हैं, इसलिए हमारे चैनल पर लोग कम जुड़ते हैं, कम देखते हैं। जैसा सभी लोग वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं वैसा हम भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा है।
चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्रश्न 4 है, पुत्र वधू किम वरम अयाचत, यानी कि पुत्र वधू ने कौन सा वर मांगने को कहा। ए है धनम, बी है वस्त्राण, सी है शांतिम प्रेम चा, डी है आभूषणान। यानी कि पुत्र वधू ने किम वरम अयाचत, यानी पुत्र वधू ने कौन सा वर मांगने के लिए कहा। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है सी, शांति प्रेम चा। इनकी पहले की तरह हमारे घर में शांति और प्रेम बना रहे, ऐसा पुत्र वधू ने वर मांगने को कहा। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 4 का सही आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, यत्र शांति प्रेम चा तत्र का वसत, यानी कि जहां पर शांति और प्रेम होता है वहां पर कौन रहता है। प्रश्न 5 का सही आंसर ए है दरिद्रता, बी है कलह, सी है लक्ष्मी या फिर डी है द्वेष। तो यत्र यानी कि जहां शांति और प्रेम होता है, जहां शांति और प्रेम होता है वहां कौन रहता है, वहां कौन रहता है, यह है प्रश्न, कौन रहता है। तो इसका सही आंसर आप लोग करिए। प्रश्न 5 का सही आंसर है सी, जहां पर शांति और प्रेम होता है वहां लक्ष्मी रहती है। प्रश्न 5 का सही आंसर है सी, लक्ष्मी। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, प्रेम अस्य विलोम का गद्यांश है, यानी कि इस गद्यांश में प्रेम का विलोम कौन सा है। इस गद्यांश में प्रेम का विलोम कौन सा है। ए है लक्ष्मी, बी है विद्वेष, सी है शांति या फिर डी है क्रांति। प्रश्न 6 का सही आंसर करिए। इस अस्य यानी कि प्रेम अस्य विलोम कहा गद्यांश, यानी कि इस गद्यांश में प्रेम का विलोम है। इसका सही आंसर है बी, विद्वेष। क्या है तो विद्वेष। प्रश्न 6 का सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि तथास्तु 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 अस्य संधि विच्छेद कुरुतम, यानी कि तथास्तु का संधि विच्छेद है। ए है तथा प्लस तु, बी है तथा प्लस तु, सी है तथा प्लस अस्तु, डी है तथास प्लस तु। तो प्रश्न 7 का सही आंसर, इसका सही आंसर है सी, तथास्तु का संधि विच्छेद है तथा प्लस अस्तु। इसमें संधि, तो इसमें संधि है दीर्घ संधि। तथा था में बड़ा आ रहा है, अस्तु में भी आ रहा है, जहां पर बड़ा आ और छोटा आ मिलकर दोनों क्या बनते हैं, तो यहाँ पर बड़ा आ बनते हैं दोनों। तथा का में बड़ा आ रहा है, प्लस अस्तु में भी छोटा आ रहा है, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, तो बड़ा आ बना। जिससे क्या हुआ, कौन सी संधि है इसमें, तो संधि है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तथास्तु में दीर्घ संधि है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह क्लास पसंद आई। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण गद्यांश को देखते रहिए, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।